अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कंजम्पशन फंक्शन को डिटेल में समझेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। चले स्टार्ट करते हैं कंजम्पशन की डेफिनेशन से। Total spending made by the household sector at a given level of income is called consumption. Consumption किसे कहते हैं? Very simple, जो household sector consumer जो total spending करते हैं goods and services पे, उसे हम consumption कहते हैं। अच्छा, अब जो consumption function आपके सामने मैंने लिखा हुआ है C is equal to A plus BY, मैथमेटिकल फॉर्म मैंने कंजम्पशन फंक्शन की लिखी हुई है, जनरल रिप्रेजेंटेशन की है इसकी। तो अगर आपको ये इक्वेशन दिखे तो आपको ये लगेगा कि आपने ये पहले कहीं देखी हुई है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह की कुछ इक्वेशन हम किया करते थे जिसे हम कहते थे लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन इस कंजम्पशन फंक्शन को समझने से पहले हमें कंजम्पशन फंक्शन की दो पार्ट्स को समझना पड़ेगा कि कंजम्पशन फंक्शन को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन और सेकंड पार्ट को हम कहते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज नॉट डिपेंड ऑन इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन ये वो कंजम्पशन का लेवल है, वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं करती। चाहे इंडिविजुअल के पास इनकम हो या ना हो, उन्हें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि उन्हें सरवाइव करना है। तो जिंदा रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता है, चाहे आपके पास इनकम हो या ना हो। तो ये वो कंजम्पशन है जो आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आपकी पॉजिटिव होती है। लेकिन सवाल ये होता है कि ये कंजम्पशन हम करते कैसे हैं जब हमारे पास इनकम ही नहीं होती। तो ये कंजम्पशन या तो आप बोरोइंग के थ्रू कर रहे होते हैं, आप किसी से बोरो करते हैं और उसके थ्रू आप कंजम्पशन कर रहे होते हैं, या आप अपनी पास्ट सेविंग को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो ये दो मेथड से होती है, या तो बोरोइंग से या पास्ट सेविंग से। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन का ये वो पार्ट है जो इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम से। ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आपकी इनकम बिल्कुल जीरो हो, स्टिल आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे टू सेटिस्फाई योर बेसिक नीड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा सेकंड पार्ट आता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इट इज दैट पोर्शन ऑफ कंजम्पशन दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ इनकम। ये कंजम्पशन का वो पोर्शन है जो कि वेरी कर रहा होता है लेवल ऑफ इनकम के साथ। हमें पता है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम अपने कंजम्पशन लेवल को भी इंक्रीज कर देते हैं। जब हमारी इनकम कम होती है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो हम अपनी स्पेंडिंग यानी कंजम्पशन को भी कम कर देते हैं। तो इंड्यूस कंजम्पशन का वो पार्ट है, वो पोर्शन है कंजम्पशन फंक्शन का जो वेरी करता है विद द लेवल ऑफ इनकम। अब अगर हम अपनी इक्वेशन को देखें, हम अपने कंजम्पशन फंक्शन को देखें, तो हमें पता चला कि C जो है ये तो हमें शो कर रहा है कि दिस इज कंजम्पशन लेवल। उसके बाद आपके पास ये जो A लिखा हुआ है, ये A है हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये A हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन को, क्योंकि इसके साथ हमारे पास कोई भी इनकम लेवल नहीं है, यानी ये वो कांस्टेंट पार्ट है, ये वो कंजम्पशन का पार्ट है जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये कांस्टेंट पार्ट है जो इनकम के साथ वेरी नहीं करता। चाहे इनकम लेवल जीरो हो जाए, स्टिल कुछ ना कुछ आप कंज्यूम कर रहे होंगे, तो आपकी कंजम्पशन जीरो नहीं होगी। प्लस के बाद आपके पास जो B दिख रहा है, अगर हम इसको देखें तो एक तो हम इसको कहते हैं कि ये स्लोप है कंजम्पशन फंक्शन का, लेकिन इस स्लोप का एक स्पेसिफिक नाम है और इसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, marginal propensity to consume. MPC is the slope of consumption function. It is the ratio of change in consumption to change in income. MPC क्या है? हमारे पास एक रेशो है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ रेशो दैट चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। यानी आप कहते हैं कि अगर आपकी इनकम लेट्स सपोज 1 रुपए से इंक्रीज हुई है तो आपकी कंजम्पशन कितने से चेंज होगी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले से? MPC इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। यानी
इनकम के चेंज होने से आपकी कंजम्पशन कितनी चेंज होगी। अब आप लोग मुझे खुद सोच के बताएं कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो क्या हम अपनी पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम कर लेते हैं या हम उसका कुछ पार्ट सेव करते हैं। तो चले मैं इसका खुद जवाब दे देती हूँ कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो ना तो हम अपनी पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम कर लेते हैं और ना हम अपनी पूरी इनकम सेव कर लेते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल का बिहेवियर है कि जब भी उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो उसका कुछ पार्ट कंज्यूम करता है और कुछ पार्ट सेव करता है। तो इसी रिलेशनशिप को देखते हुए हम कहते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 to 1 के दरमियान रहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 1 रुपीज से आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो ना ऐसा होगा कि आप पूरी की पूरी इनकम अपनी कंज्यूम कर लें, यानी ना आपकी MPC इक्वल टू 1 हो सकती है, और ना ऐसा होगा कि आप अपनी इनकम में से कुछ भी कंज्यूम ना करें, सबका सब सेव कर लें, तो आपकी MPC 0 भी नहीं हो सकती। तो जब भी हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं, कुछ पार्ट सेव करते हैं। दैट्स व्हाई MPC लाइज बिटवीन 0 and 1। तो अब जो हमारी इंड्यूस्ड कंजम्पशन है ये आपकी बेसिकली कैसे निकल के आएगी, जब हम MPC से मल्टीप्लाई करेंगे इनकम को, यानी आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, कि आप कितनी अपनी इनकम जो आपकी इंक्रीज हुई है इस एडिशनल इनकम का आप कितना पार्ट कंज्यूम करेंगे। अगर आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है तो इसका मतलब है कि आप अपनी इनकम का, आप अपनी एडिशनल इनकम का 80% कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन के हमारे दो पार्ट्स हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, सेकंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अच्छा, अब हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ समझते हैं जिसे हम कहते हैं केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जॉन मैनेट केन्स ने जो है वो एक्सप्लेन किया था, और ये बिल्कुल सिंपल लॉ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये लॉ आपको क्या कहता है कि एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस बट नॉट बाय एज मच एज द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जब इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, दोनों का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बट नॉट बाय एज मच एज द इंक्रीज इन इनकम। लेकिन जो कंजम्पशन इंक्रीज होगी वो उतने प्रोपोर्शन से नहीं होगी जितने से इनकम इंक्रीज हुई है, लेस देन दैट प्रोपोर्शन होगी। क्यों? क्योंकि हम सेव भी कर रहे होते हैं। तो आपकी इनकम के इंक्रीज होने की वजह से कंजम्पशन इंक्रीज होती है, बट उस प्रोपोर्शन से नहीं होती जिस प्रोपोर्शन से आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर हम इस लॉ की कुछ इम्प्लीकेशन देखें, कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन, तो फर्स्ट हमारे पास आता है कि केन्स ने बोला था कि MPC कांस्टेंट होता है। अब ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, बिकॉज MPC वेरीज विद 1 person टू अनदर। हम सबके एक बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन लॉ को सिंपल बनाने के लिए ये अज्यूम किया गया कि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कांस्टेंट है। सेकंड, इट लाइज बिटवीन 0 and 1, जैसे मैंने समझाया अपने प्रीवियस स्लाइड में। थर्ड, आपके पास एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन आती है कि पीपल विद लो इनकम हैव अ हायर एवरेज प्रोपेंसिटी टू स्पेंड दैन पीपल विद हाई इनकम। अच्छा, अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है जिसको समझना ज़रूरी है। जो लोग जिनकी इनकम लेवल बहुत लो होता है, जो पुअर पीपल होते हैं, क्योंकि उनकी इनकम इतनी कम होती है कि उनका जो इनकम का मेजर पोर्शन है वो कंजम्पशन में चला जाता है और वो सेव बहुत कम कर पाते हैं, तो उनका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत हाई होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग जिनकी इनकम लेवल बहुत हाई है, जो रिच पीपल हैं, रिच हाउस होल्ड हैं, क्योंकि इनकम उनकी बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी इनकम का जो पोर्शन है कंजम्पशन का वो कम हो जाता है और सेविंग पोर्शन ज़्यादा हो जाता है। वो सेव ज़्यादा कर रहे होते हैं, एवरेज सेविंग उनकी ज़्यादा होती है और कंजम्पशन कम होती है। तो ये एक थ्योरी है कि जो जिन लोगों की लो इनकम होती है उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू स्पेंड हाई होती है दैन पीपल विद हाई इनकम। यहाँ से आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन पता चलती है, वो ये कि इट इम्प्लाइज दैट अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम हाई इनकम हाउस होल्ड टू लो इनकम हाउस होल्ड will lead to an increase in overall level of consumption in the economy।
अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री में ओवरऑल कंजम्पशन लेवल इंक्रीज हो तो वो क्या करे, ट्रांसफर ऑफ मनी करे फ्रॉम हाई इनकम हाउस होल्ड टू लो इनकम हाउस होल्ड। ठीक है, हाई इनकम हाउस होल्ड पे फॉर एग्जाम्पल टैक्स लगा के उसको ट्रांसफर करे लो इनकम हाउस होल्ड पे थ्रू डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम। तो इससे क्या होगा कि जो लो इनकम हाउस होल्ड है, जब उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो क्योंकि उनकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी इनकम का ज़्यादा पार्ट कंज्यूम करते हैं, तो उनकी ओवरऑल इकोनॉमी में कंजम्पशन लेवल इंक्रीज होगा। एपीसी को आप डिफाइन कर सकते हैं एज अ रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। एमपीसी और एपीसी में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एपीसी में आप टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम की बात कर रहे होते हैं कि आप अपनी टोटल इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, कितना पार्ट सेव कर रहे हैं, वो आपका एपीएस होता है कि आप कितना पार्ट सेव कर रहे हैं। एपीसी आपको बोल रहा है कि टोटल इनकम में आप कितनी टोटल कंजम्पशन कर रहे हैं। बट एमपीसी आपको बोल रहा होता है कि आप अपनी एडिशनल इनकम का कितना पार्ट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। आपकी अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उस एडिशनल इनकम का आप कितना पार्ट कंज्यूम करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसी कंजम्पशन को एज ए शेड्यूल समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन करवाऊंगी ताकि थोड़ा आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि एपीसी और एमपीसी की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम देखें इस हाइपोथेटिकल शेड्यूल को, तो हमारे पास एक इनकम लेवल है फ्रॉम 0 to 500 और हम देख रहे हैं कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारी कंजम्पशन 0 नहीं है बल्कि इट्स पॉजिटिव, और ये हम कंज्यूम कर रहे हैं 50। और तो ये 50 क्या है, क्या ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है या इंड्यूस्ड कंजम्पशन है? बिल्कुल ठीक, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो पार्ट है कंजम्पशन का जो आप 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कंज्यूम कर रहे होते हैं फॉर सर्वाइवल। उसके बाद जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी हमारी कंजम्पशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब हम एपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखें, जैसे एपीसी का फॉर्मूला है बिल्कुल हम उसी को उस तरह जो है वो कैलकुलेट करते हैं। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एपीसी जो है वो कैलकुलेट करनी हो, देखिए हमने फर्स्ट की क्यों नहीं कैलकुलेट करी, क्योंकि इनकम जो है वो 0 है, तो 50 डिवाइड बाय 0 जो है वो हमारा कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो हम इसको सेकेंड से जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो 125 डिवाइडेड बाय 100, टोटल कंजम्पशन कितनी है 125 और इनकम लेवल है 100, तो हमारे पास एपीसी क्या आ जाएगी 1.25। इसी तरह आप हर लेवल पे इसको कैलकुलेट कर लें। 200 डिवाइडेड बाय 200 आपकी 1 आ जाएगी एपीसी। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जैसे हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में बोला कि एज इनकम इंक्रीजेस एपीसी डिक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है आपकी जो कंजम्पशन का पोर्शन है वो कम होता जाता है। यही चीज आपको यहाँ पे भी शो हो रही है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है आपकी एपीसी डिक्रीज होती जा रही है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने एमपीसी पे। एमपीसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एमपीसी का फॉर्मूला है हमारे पास चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। हमें चेंज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको सेपरेट करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें चेंज इन कंजम्पशन निकालना है तो चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल कंजम्पशन वैल्यू माइनस इनिशियल कंजम्पशन वैल्यू। यानी हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, C2 फाइनल, अगर हमें इन दो में से हम देखें कि हमारी फाइनल कंजम्पशन कौन सी है, तो वो ये हमारे पास C2 है, ये हमारे पास C1 है। फाइनल कंजम्पशन में से हम माइनस करेंगे इनिशियल कंजम्पशन, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75। इसी तरह अगर हमें चेंज इन इनकम भी, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है अपने फॉर्मूले के मुताबिक, उसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे Y2 फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। इसमें हमारे पास फाइनल वैल्यू कौन सी है 100, इनिशियल हमारे पास क्या है 0, तो हमारे पास आ जाएगी ये 100। अब अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो चेंज इन C में हमारे पास आ रहा है 75
और चेंज इन वाई में हमारे पास वैल्यू आ रही है 100, तो ये MPC हमारे पास आ जाएगा 0.75। इसी तरह हम अपने हर पॉइंट पे कैलकुलेट करते जाएंगे और MPC जैसे हमने फॉर्मूले लॉ में पढ़ा था इम्प्लीकेशन में कि MPC कांस्टेंट है, तो ये MPC हमारा कांस्टेंट आ रहा है हर लेवल ऑफ इनकम पे, यानी 75% आप अपनी एडिशनल इनकम का कंज्यूम कर रहे हैं। Now let's see graphical representation of consumption function। consumption function की हम graphical representation कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमने एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करी है जिसके हम कह रहे हैं इनकम लाइन। हमारी x एक्सिस पे टोटल इनकम है, y एक्सिस पे हमने टोटल कंजम्पशन को प्लॉट किया है और हमने एक लाइन 45 डिग्री लाइन प्लॉट करी है जिसका स्लोप हमेशा 1 होता है और ये 45 डिग्री लाइन ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और इसे हम कह रहे हैं इनकम लाइन। इनकम लाइन इसे हम कह रहे हैं और 45 डिग्री लाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप 45 डिग्री लाइन पे होते हैं, क्योंकि आप इसे इक्वी डिस्टेंस लाइन भी कहते हैं, 45 डिग्री लाइन के आप किसी भी पॉइंट को प्लॉट करें और उसको y एक्सिस और x एक्सिस से ज्वाइन करें तो आपको पता चलेगा कि y एक्सिस और x एक्सिस पे जो वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे की इक्वल होंगी। तो इस वजह से आप 45 डिग्री लाइन जब प्लॉट करते हैं तो ये आपको बताता है कि अगर आप 45 डिग्री लाइन पर हैं तो इसका मतलब है कि x एक्सिस और y एक्सिस पे जो वेरिएबल हैं एक दूसरे के इस पॉइंट पे इक्वल हैं। फिर हमने कंजम्पशन फंक्शन देखें, उसका कर्व कैसे ड्रॉ किया है। देखें यहाँ पे आपकी इनकम लेवल 0 है बट स्टिल आपने अपने कंजम्पशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया है। ये एक है हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, इस वजह से आपका कंजम्पशन कर्व का पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। फिर कंजम्पशन कर्व को हमने पॉजिटिवली स्लोप बनाया है, अपवर्ड स्लोप बनाया है, क्योंकि एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन जैसे कि हमने अपनी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में पढ़ा कि इनकम के इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज होगी बट नॉट बाय एज मच एज इंक्रीज इन इनकम, बट उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी इनकम इंक्रीज होगी। इसी वजह से हमने देखा कि हमारी कंजम्पशन कर्व का स्लोप जो है वो इनकम लाइन से कम है। इनकम लाइन का स्लोप हमारा 1 है क्योंकि 45 डिग्री लाइन है और कंजम्पशन कर्व का स्लोप हमारी अगर हम अपनी एग्जाम्पल में देखें तो उसके मुताबिक 0.75 है। तो हमारा ये वाला पॉइंट है जिसपे ये इनकम लाइन कंजम्पशन लाइन को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहले तो हमारा जो ये पोर्शन है ब्रेक इवन पॉइंट से पहले का, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा कंजम्पशन कर्व ऊपर है और इनकम लाइन नीचे है, यानी इस पॉइंट पे ये ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हम अपनी इनकम से ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। फिर हमारे पास ये ब्रेक इवन पॉइंट आता है जब जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारी इनकम के इक्वल कंजम्पशन हो जाती है, जितनी हमारी इनकम है हम उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। और उसके बाद जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो उसके बाद हायर लेवल ऑफ इनकम पे हम कंजम्पशन के साथ साथ सेविंग भी कर रहे हैं, तो हमारी इनकम जो है वो ग्रेटर देन कंजम्पशन हो जाती है, यानी हम अपनी इनकम का सारे की सारी कंज्यूम नहीं कर रहे, उसका कुछ पार्ट सेव भी कर रहे हैं। तो ये 3 पोर्शन आपको ग्राफ में जो है वो शो होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। वो सारी फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं कंजम्पशन को, जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंजम्पशन फंक्शन को। सबसे पहले फैक्टर हमारे पास आता है रियल इनकम। रियल इनकम, एज रियल इनकम इंक्रीजेस कंज्यूमर्स टेंड टू कंज्यूम मोर। सबसे पहले तो रियल इनकम का यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए रियल इनकम मीन्स योर परचेजिंग पावर। जब आप इनकम पे से प्राइस इफेक्ट हटा देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी रियल परचेजिंग पावर कितनी है, आप कितना परचेज कर सकते हैं। तो आपकी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंज्यूमर्स जो हैं वो कंजम्पशन भी इंक्रीज कर देते हैं, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फिर सेकंड डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हमें पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो हम अट्रैक्ट होते हैं कि हम सेविंग ज़्यादा करें, क्योंकि हम सेव करेंगे तो हमें उसके रिटर्न में
जो है वो कुछ रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, कुछ हमें उसके बदले में जो है वो प्रॉफिट होगा, तो उस वजह से हम कंजम्पशन अपनी कम कर देते हैं जैसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। थर्ड है हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम। जब आपको पता चले कि फ्यूचर में आपकी इनकम इंक्रीज होने वाली है तो आप अभी से अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स सपोज कि आपको पता चले कि नेक्स्ट वीक आपकी अब जॉब कंफर्म हो जाएगी, आपकी जॉब लगने वाली है, बहुत अच्छी जॉब है, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, तो आप अभी से अपनी करंट कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं। या आपको पता है कि 1 महीने बाद आप रिटायर्ड होने वाले हैं, आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम कम होने वाली है, तो आप अभी से अपनी करंट कंजम्पशन को कम कर देंगे। उसके बाद हमारे पास फैक्टर आता है वेल्थ, जो कि कंजम्पशन को पे इफेक्ट कर रहा होता है। जब लोग अपने आप को वेल्थियर फील करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो जितना ज्यादा लोग वेल्थी फील करते हैं उतना ही ज्यादा वो स्पेंडिंग करते हैं। तो वेल्थ के इंक्रीज होने के साथ साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है। फिर फैक्टर हमारा है चेंज इन फिस्कल पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट लो इनकम हाउस होल्ड्स पे टैक्सेस लगाएगी तो उससे क्या होगा, ओवरऑल कंजम्पशन लेवल कम होगा। तो अगर फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लगा रही है जिसके थ्रू वो टैक्सेस इंक्रीज कर रही है तो ओवरऑल कंजम्पशन लेवल इकोनॉमी में कम होगा, क्योंकि टैक्सेस के लगने से आपकी इनकम कम हो जाती है, तो आप कंजम्पशन भी कम कर देंगे। लास्ट हमारे पास फैक्टर है अ चेंज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अगर कंज्यूमर को लगे कि फ्यूचर में जो है उनको लगे कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने वाली है, हो सकता है वो अनएम्प्लॉय हो जाए, उनको फायर कर दिया जाए, या उन्हें लगे कि फ्यूचर में टैक्सेस इंक्रीज करने वाली है गवर्नमेंट, किसी भी वजह से अगर उनकी कंज्यूमर सेंटीमेंट ऐसे हो कि उन्हें लगे कि फ्यूचर में उनकी इनकम लेवल कम होने वाली है, तो वो आज अपनी स्पेंडिंग को कम कर देंगे। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंजम्पशन को चेंज कर रहा होता है। अब हम अपनी लास्ट फैक्टर देख लेते हैं कि ये इन डिटर्मिनेंट में से अगर कोई डिटर्मिनेंट चेंज होगा तो उसकी वजह से कंजम्पशन कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट रियल इनकम के अलावा चेंज होगा तो वो कंजम्पशन फंक्शन को शिफ्ट करेगा। याद रखिएगा कि रियल इनकम इज प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। रियल इनकम एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट है, इसके चेंज होने की वजह से आप मूवमेंट करते हैं कंजम्पशन कर्व के ऊपर। हाई इनकम होगी तो आप कंजम्पशन हाई जो है वो कर रहे होंगे, और आपकी लो इनकम होगी तो आप लो कंजम्पशन कर रहे होंगे। तो आपकी जो मूवमेंट हो रही होती है वो आपकी इनकम्स की वजह से हो रही होती है। बट अदर देन इनकम अगर कोई भी फैक्टर चेंज होगा तो आपका कंजम्पशन कर्व शिफ्ट हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो गया। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया। इंटरेस्ट रेट चूंकि डिक्रीज हो गया तो अब सेविंग हमारे लिए अनअट्रैक्टिव हो गई। सेविंग हमारे लिए अब अट्रैक्टिव नहीं रही क्योंकि उस पर बहुत कम रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देंगे। अब ये फैक्टर इनकम फैक्टर नहीं है, ये इनकम की वजह से आपकी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो रही, बल्कि ये अदर देन इनकम फैक्टर है जिसकी वजह से आप कंजम्पशन को अपनी इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपका कंजम्पशन लाइन आपकी पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, आप C1 से C2 पे शिफ्ट हो जाएंगे। और अब क्योंकि आपकी इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से आपने अपनी कंजम्पशन इंक्रीज कर दी, इकोनॉमी में कंजम्पशन लेवल इंक्रीज हो गया है, ओवरऑल डिमांड इंक्रीज हो गई है क्योंकि कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, तो इसकी वजह से आउटपुट लेवल, इनकम लेवल भी इकोनॉमी में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हमारी फर्स्ट इंटरसेक्शन यहाँ आ रही थी, हमारी सेकेंड इंटरसेक्शन अब हायर लेवल ऑफ इनकम पे आ रही है। ठीक है, तो जब कोई भी फैक्टर चेंज होगा तो हमारी कंजम्पशन कर्व जो है वो शिफ्ट होगा अपवर्ड। और अगर इसका हम अपोजिट ले लें कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो हम अपनी कंजम्पशन कर्व कम कर देंगे और हमारी कंजम्पशन लाइन शिफ्ट होके डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को कंजम्पशन फंक्शन की डिटेल में जो हमने डिस्कशन करी है ये समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।